एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग। चलिए भाई, आप ही जाओ। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक बार देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई थिंक हम कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ तो देख रहे थे, मुझे लग रहा है। एक बार चेक करके आगे जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर नाम के कॉन्सेप्ट हमारी चल रही थी, कोर जावा, राइट, दिस वन, फ्राइडे, यस, राइट। ये नोट्स भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, जितनी क्या रुतिका नहीं, कौन ज्वाइन हुआ है, उन्हें, यस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, ये जो नोट्स है ना मैं आपको भेज दूंगा। जो लेट ज्वाइन हुए सारे नोट्स यहाँ पे है। ठीक है, सारे नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यस। क्लास एंड ऑब्जेक्ट चल रहा था हमारा, यस, राइट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 5 ऑब्जेक्ट बनाने आपको एम्प्लॉई के, देन फील्ड यूज़ करना है, सेट डेटा यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, प्रोडक्ट के बनाने, बुक के बनाने, राइट। चलो, हमने स्टैटिक वेरिएबल देखा, इंस्टेंस वेरिएबल देखा, ऑल्सो हमने कंस्ट्रक्टर देखा, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, उसका यूज समझा, क्या यूज़ होता है, एंड हमने कंसाइज कोड लिखा, राइट। कंसाइज मतलब ओनली ऑब्जेक्ट एंड पासिंग द पैरामीटर्स, राइट। इसका डेटा भी प्रिंट, इस शो मेथड को कॉल कौन कर रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। लुक एट दिस, यहाँ पे डेटा सेट भी हो रहा है इन वेरिएबल्स के अंदर, एंड ऑल्सो यहाँ पे शो मेथड कॉल हो रही है, उसकी वजह से डेटा प्रिंट भी हो रहा है, राइट। ये हमने किया था, एक बार रन करके दिखाता हूँ मैं। आज आगे जाके कुछ और चीज़ें मुझे बतानी है आपको, ठीक है। लुक एट दिस, यस, ओके, फाइन। नाउ अब देखो, आज हम आगे क्या समझेंगे, एक मिनट है गाइस। ओके, फाइन, नाउ फाइन, ओके। सो आज हमें आगे जाके क्या समझना है मैं आपको बताता हूँ। आज हमें मेथड अच्छे से बनाना आना चाहिए, ओके। मेथड के अंदर रिटर्न कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड थोड़ा सा हम एरे के बारे में भी समझेंगे। चलो, सबसे पहले गाइस मेथड क्या होती है जावा में वो मैं आपको बताता हूँ, एंड उसके अंदर जो रिटर्न कीवर्ड होता है ना कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। सो उसके अंदर ही मैं यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ, जैसे आदियान जावा बना है, लाइक दैट आई एम क्रिएटिंग न्यू पैकेज, ओके। पैकेज और क्लास एक साथ कैसे बनाते हैं, com.adianjava.something methods, ठीक है, और एक क्लास बनाते हैं हम टेस्ट नाम का, ओके। तो आप ऐसे बना सकते हो पैकेजेस, सी com.adianjava.methods। मैंने बताया आपको ये नाम क्यों देना है, ऐसा क्यों यूज़ करना है डोमेन का नाम, राइट, इट्स अ नेमिंग कन्वेंशन। अब देखो बेसिकली हमारे पास अभी तक मेन मेथड थी, सही कि नहीं, मेन मेथड हम यूज़ करते थे, बट अब जावा बोल रहा है आप खुद की मेथड बनाओ। जावा क्या बोल रहा है, जावा बोल रहा है आप खुद की मेथड बनाओ। इससे होगा क्या, इससे कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है कम हो जाएगी, कोड आपका रीडेबल होगा, कोड आपका मेंटेनेबल होगा। मेंटेनेबल मतलब भाई फ्यूचर में जाके अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं कोड के अंदर तो आप मेन मेथड के अंदर आके नहीं देखोगे ना, बिकॉज इसके अंदर आप लेट सपोज आपने इसके अंदर 1000 लाइन का कोड लिखा है, 1000 लाइन का कोड, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने लॉगिन किया, इसके अंदर आपने रजिस्टर का कोड लिखा, इसके अंदर आपने समथिंग प्रोफाइल का कोड लिखा, इसके अंदर आपने समथिंग वैलिडेशन का कोड लिखा, सारे कोड इसके अंदर ही है। सो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा
टू लाइक मेंटेन कि भाई किसके अंदर कौन सा कोड है। तो इसलिए हमें बताया गया जावा ने क्या कि भाई आप अलग अलग मेथड बनाओ। सो जावा में मेथड कैसे बनाते, देखो सिंपल कुछ नहीं होता। रिटर्न टाइप सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ता है। व्हाट इज दिस इज़ अ रिटर्न टाइप जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। व्हाट इज़ वॉइड, इट विल नथिंग रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ओके, देन मेथड का नाम, लेट सपोज मैंने मेथड का नाम लिया ऐड, ओके, एंड करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। जैसे ये मेन मेथड है, लुक एट दिस, इसका नाम क्या है मेन, इसका रिटर्न टाइप क्या है वॉइड। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, इट्स अ रिटर्न टाइप, इट्स अ मेथड नेम। और ये दो चीज़ें क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स है। ये पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग का एरे। ओके, मैं आपको बताऊंगा अभी। नो ये चीज़ इंपॉर्टेंट देखो, रिटर्न टाइप, मेथड का नाम एंड ये ब्रैकेट जिसके अंदर पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। इसके अंदर क्या पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स। ओके, अभी के लिए तो मैं विदाउट पैरामीटर ले रहा हूँ, देन ए करली ब्रैकेट एंड क्लोज, यहाँ पे भी ओपन एंड क्लोज। ठीक है, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ मेथड। अगर आपने इसके अंदर कुछ कोड लिखा, मैंने बोला ऐड मेथड, लेट्स सपोज इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस मेथड, यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस मेथड, यू नीड टू कॉल दिस मेथड। आपको कॉल करना पड़ेगा भाई इसको। ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा इट्स अ मेन मेथड। ये कौन सी मेथड है, मेन मेथड। मेन मेथड को कॉल कौन करता है, जेवीएम। दैट्स वाई इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, बट इसको तो कॉल करना पड़ेगा ना, ये हमारी खुद की मेथड है। सी, यहाँ पे मेन मेथड को कॉल कौन कर रहा है, जेवीएम। ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हुआ, बट ऐड क्यों नहीं हुआ, ये हमारा मेथड है, यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ता है। हाउ टू कॉल द मेथड, जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास, टेस्ट T1 न्यू टेस्ट। अब आपको ऑब्जेक्ट भी बनाना आता है, राइट। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, देन T1 डॉट ऐड को कॉल किया। तो ऐड मेथड कॉल होगी कि नहीं, डेफिनेटली। लुक एट दिस, सबसे पहले ऐड मेथड कॉल होगी एंड देन जो मेन है ना, मतलब मेन मेथड ही कॉल हुई है सबसे पहले, बट प्रिंट मेन बाद में हो रही है इसको कॉल करने के बाद। सबसे पहले जेवीएम ने क्या किया, इससे मेन को कॉल किया, देन मेन ने क्या किया, T1 डॉट ऐड को कॉल किया, ये प्रिंट किया, देन ये बचा था इसको प्रिंट किया, राइट, गॉट इट। ऐड मेथड कॉल हो गई। नो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सर आपने वाइड दिया मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न कर रही है क्या, नो, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। बट लेट सपोज सर आई वांट टू रिटर्न समथिंग, उस टाइम हम क्या करें, उस टाइम आपको क्या करना है, लेट मी शो यू। लेट सपोज यू वांट टू रिटर्न इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, सो आप यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप दे दो, यहाँ पे मेथड को कुछ भी नाम दे दो, मैंने बोला गेट वैल्यू समथिंग। एंड अगर आप यहाँ पे इंट दे रहे हो ना, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा पता है, ये बोलेगा भाई तो क्या कर रहा है, मेथड से कुछ रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है रिटर्न इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। व्हाट दिस 100, दिस इज अ इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। अगर आपने यहाँ पे दिया होता समथिंग राम, तो गड़बड़ होती कि नहीं। यू आर रिटर्निंग व्हाट, इंट, एंड रिटर्न क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग, तो गड़बड़ है ना। रिटर्न अगर स्ट्रिंग कर रहे हो, सो यू शुड बी राइट हियर व्हाट, स्ट्रिंग ना। जो भी रिटर्न कर रहे हो वो रिटर्न टाइप मैच होना चाहिए। आपने यहाँ पे बोला आई एम रिटर्निंग 100, सो मस्ट यूज इंटीजर और समथिंग। बाइट की भी रेंज है भाई, बाइट भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज लॉन्ग हियर ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट, ये 100 आता है कि नहीं, बाइट में आता है, शॉर्ट में आता है, इंट में आता है, लॉन्ग में आता है। बट मुझे बताओ फ्लोट में आता है क्या, फ्लोट में नहीं आता। बट स्टिल ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अब आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, आपको पता होगा व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग, कैसे ये वैल्यू कन्वर्ट हो रहा है फ्लोट के अंदर, राइट। मुझे बताओ इंट टू फ्लोट जो टाइप कन्वर्जन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंट इज अ स्मॉलर, फ्लोट इज अ लार्जर, राइट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ पे हो रही कि नहीं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग अभी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है गाइस, आप उस रिकॉर्डिंग में दे सकते हो, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू, इसको कन्वर्ट किस में किया जा रहा है, फ्लोट के अंदर। ये कौन कर रहा है, कंपाइलर, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट, राइट। बट लेट सपोज मुझे बताओ यहाँ पे अगर होता इंट, ओके, और यहाँ पे आपने लिखा होता समथिंग लाइक दिस, फ्लोट की वैल्यू, नो ये कन्वर्ट हो रहा है। वाई दिस इज नॉट कन्वर्टिंग, बिकॉज फ्लोट टू इंट, फ्लोट बड़ा है, इंट छोटा है। यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। कौन सी टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, जस्ट गो हियर, किस में कन्वर्ट करना है, आई वांट टू कन्वर्ट इन इंट, होगा कि नहीं कन्वर्ट,
एक्सप्लिसिट इसे बोला जाता है, टाइप कास्ट ऑपरेटर हमें यूज़ करना पड़ता है। नाउ दिस फ्लोट वैल्यू विल बी कन्वर्ट इनटू विच वन, इंट, सो दैट्स वाई इंटीजर रिटर्न। बट इसमें डेटा लॉस होता है, 34 विल बी लॉस ना, सही कि नहीं, ये लॉस हो जाएगा। सो दैट्स वाई भाई फ्लोट रिटर्न करो, फ्लोट ही लिखो ना, काय को ये टाइप कास्ट वगैरह कर रहे हो, सिंपल फ्लोट रिटर्न कर रहे हो, फ्लोट रिटर्न टाइप दे दो, मतलब जो रिटर्न कर रहे हो वो रिटर्न टाइप दे दो। अगर आपको किसी और वैल्यू में रिटर्न करना है तो भाई टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फ्लोट रिटर्न टाइप दिया, फ्लोट रिटर्न कर रहा हूँ। अब क्यों आप ऐसा समझ सकते हो, फ्लोट रिटर्न कर रहे हो, फ्लोट का वैल्यू फ्लोट रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सपोज मैंने इंट दे दिया, नाउ आई वांट टू रिटर्न समथिंग इंट, मैंने रिटर्न कर दिया। अब मेथड से जब आप रिटर्न कर रहे हो ना, तब जब मेथड को कॉल करोगे तो अब इस रिटर्न वैल्यू को कैच भी करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ किया क्या आपने, देखो t1 डॉट ऐड नथिंग, क्यों कैच नहीं किया, बिकॉज ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा था, बट ये रिटर्न कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे आके कॉल किया t1 डॉट गेट वैल्यू, तो मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। सीधा कॉल करने से ये क्या बोल रहा है, आई एम नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग, जैसे ये प्रिंट कर रहा है आई एम रिटर्निंग, तो ये जो रिटर्न कर रहा है उसको हमें कैच करना पड़ता है इस मेथड को पूरे। तो किस में कैच करेंगे हम, इंटीजर में, लाइक दिस। सर इंटीजर में क्यों कैच किया, बिकॉज ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर, सो दैट्स वाई यू शुड बी कैच इन द इंटीजर, एक वेरिएबल, एंड इस पूरे मेथड को आपको इसके अंदर कैच करना है, पूरे मेथड को। नाउ लेट्स सी, अगर मैंने रन किया, सो जो रिटर्न किया 100, यू विल गेट दिस 100, गॉट इट। ये 100 क्यों मिल रहा है, बिकॉज ये मेथड रिटर्न कर रही है, एंड इस रिटर्न को हमने इस एक्स में स्टोर किया, एंड यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया। इट इज़ वेरी सिंपल, राइट। सो इंट रिटर्न किया, इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा। लेट्स सपोज सर आई वांट टू रिटर्न समथिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने बोला गेट नेम, सो नाउ व्हाट वी नीड टू रिटर्न, वी नीड टू रिटर्न वन स्ट्रिंग हियर। अब मैं गेट नेम को कॉल करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, ओके लेट मी कॉल हियर t1 डॉट गेट नेम, तो ये गेट नेम बोल रहा है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ भाई स्ट्रिंग, कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, सही कि नहीं, एंड देन यू नीड टू प्रिंट दिस नेम लाइक दिस। और इसको प्रिंट करोगे तो सीधा ही आपको नेम देगा जो रिटर्न हुआ है, राम। बट अगर आप सीधा ओनली कॉल करोगे ना, ये कुछ भी नहीं देगा, रिटर्न तो करेगा बट आपको स्टोर करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट वांट टू स्टोर, आप एक चीज़ कर सकते हो भाई, आपको अगर स्टोर नहीं करना है, आप क्या करो पता है, इस मेथड कॉलिंग को सीधा कॉपी करो एंड इसके अंदर पुट करो सीधा, बिकॉज प्रिंटिंग का काम क्या है, जो भी रिटर्न आ रहा है वो सीधा प्रिंट करो। अगर आप रन करोगे आपको राम मिल जाएगा सीधा, बिकॉज आपने स्टोर नहीं किया, सीधा मेथड ही कॉल कर दी इसके अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर मेथड ही कॉल कर दी, मेथड कॉल हो गई, इसने जो रिटर्न किया था ये सिस्टम डॉट ने प्रिंट करने का काम किया। गेटिंग माई पॉइंट। स्टोर कब करोगे, जब आपको इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने, नहीं करने सीधा इसको कॉल करो सिस आउट के अंदर। बट आई वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, नाउ देखो 100 यहाँ से रिटर्न हो रहा है, मैं एक्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, आई वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, मैंने एक्स प्लस प्लस किया, आई वांट टू प्लस प्लस दिस एक्स, प्लस प्लस मतलब एक्स से वैल्यू बढ़ाओ एक्स की, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, 101, राइट। मुझे इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने, देन यू नीड टू कैच इट, परफॉर्म दैट ऑपरेशन एंड देन प्रिंट इट, और वॉट एवर यू वॉन्ट रिटर्न इट, वॉट एवर जो करना है कर सकते हो, राइट। सो स्टोर तब करते हैं, नहीं तो आप सीधा इसको प्रिंट भी इसके अंदर कॉल कर सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, जब हम रिटर्न टाइप दे रहे हैं तो रिटर्न कर रहे हैं उसी वैल्यू को, इंट इंट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, डबल किया डबल, फ्लोट किया फ्लोट। अगर मैंने कैर किया तो मैंने बोला कैर गेट समथिंग ग्रेड, ओके। नाउ आई वांट टू रिटर्न हियर व्हाट, क्या रिटर्न करना पड़ेगा मुझे, ग्रेड, राइट। मैं अगर इसको कॉल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिस आउट, डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ मैं t1 डॉट गेट ग्रेड, मुझे ग्रेड मिलेगा ए, सही कि नहीं, लुक एट दिस, जो रिटर्न किया था वो मिल गया। मतलब हमें समझ में आ गया सर, जो रिटर्न कर रहे हो उस रिटर्न टाइप वो होना चाहिए, ओके। सो क्या बोल सकते हैं हम डेफिनेशन ऑफ रिटर्न टाइप, डेफिनेशन ऑफ रिटर्न टाइप हम बोल सकते हैं द रिजल्ट ऑफ अ मेथड इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू, सही कि नहीं। मेथड का जो रिजल्ट होता है वो रिटर्न वैल्यू होती है, इस मेथड का रिजल्ट यही है ना, रिटर्न वैल्यू। एंड द टाइप ऑफ दैट रिटर्न वैल्यू इज कॉल्ड रिटर्न टाइप,
देखो मेथड ने जो रिटर्न किया है, मेथड के अंदर का जो रिजल्ट है वो क्या बोलते हैं, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का ये, एंड इसका जो टाइप है, द टाइप ऑफ दैट रिटर्न वैल्यू, इसका टाइप इंट हो गया रिटर्न टाइप। इट्स वेरी सिंपल। अब लेट्स सपोज सर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे क्या करना है पता है, यहाँ पे लाइक मैंने दो और वेरिएबल बनाए 10 बी समथिंग लाइक दिस, एंड मुझे इन दोनों का एडिशन रिटर्न करना है लाइक दिस a+b। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल ना। a 10 है, b 20 है, 10 + 20 30। सो यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है 30। 30 इज इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, यस। सो आपको 30 मिलेगा कि नहीं, लुक एट दिस। यू कैन प्रोसेस डेटा एंड देन रिटर्न। तो मेथड का रिजल्ट है कि नहीं ये, जो भी आपने किया एंड देन रिटर्न किया, ये मेथड का रिजल्ट है। ओके तो हम ऐसे रिटर्न कर रहे हैं इसको। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू आदि। ओके एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस आदि इनटू अपर केस, एंड फिर मुझे रिटर्न करना है, कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है टू अपर केस। लुक एट दिस, ये टू अपर केस क्या रिटर्न कर रही है, देखो रिटर्न टाइप कभी भी ये मेथड के आगे होता है, स्ट्रिंग। दिस स्ट्रिंग इज अ रिटर्न टाइप, सो मेथड का रिटर्न टाइप वही है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। अब होगा क्या, यहाँ से ये नेम, व्हाट इज नेम आदि, इसको अपर केस में कन्वर्ट करो एंड देन उसको रिटर्न करो। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। लुक एट दिस, रिटर्न का क्या किया हमने, स्ट्रिंग में रन किया, क्या मिला आदि इन द अपर केस, राइट। मैंने बोला लोअर केस में दे दो। ध्यान आपको रखना क्या है कि भाई इसका रिटर्न के टाइप क्या है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब आराम रिटर्न किया वही रिटर्न हो गया, भाई इसको भी रिटर्न कर सकते हो। इसका रिटर्न टाइप क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग है ना, तो ये स्ट्रिंग ही है, ये लोअर केस में आ जाएगा। लुक एट दिस, राइट। मतलब कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो, एक मेथड के अंदर लगभग जो मैंने हाईएस्ट कोड देखा है 3000 लाइन का कोड देखा है, 3000 लाइन का एक मेथड के अंदर, एंड देन लास्ट में रिटर्न किया था। मतलब 3000 लाइन का कोड लिखा, ऑपरेशंस प्रोसेस किए उसके अंदर, भाई ये करना है वो करना है, देन उसके बाद वो करना है, एंड देन लास्ट में रिटर्न करना है समथिंग। अब होता क्या है, जब रियल टाइम एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल यूज़र लॉगिन कर रहा है, फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल टेक, एग्जांपल ले लो, अभी के लिए वॉइड देता हूँ मैं लॉगिन। ओके अब इसके अंदर होगा क्या लॉगिन के लिए, देखो सबसे पहले यूज़र डेटा डालेगा, इनपुट डालेगा, उसका यूज़र नेम डालेगा, राइट, देन उसका पासवर्ड डालेगा लॉगिन के लिए, राइट। तो सबसे पहले मेथड के अंदर हमें वो वेरीफाई करना है, भाई यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड है क्या, मतलब हमें वैलिडेशन लगाना है, यूज़र नेम पासवर्ड मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है उसको आगे प्रोसेस करके देखना है, भाई यूज़र नेम समथिंग उसने जो डाला है वो डेटाबेस के साथ मैच हो रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। देन उसके अंदर उसने जो भी हमारी कंडीशंस थी, लाइक कैरेक्टर होना चाहिए, देन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये फुलफिल कर रहा है क्या, लॉट्स ऑफ चीज़ें वी नीड टू चेक। देन भाई ये यूज़र समथिंग एडमिन है या और समथिंग ये क्या बोलते हैं यूज़र है और समथिंग और कोई रोल है, ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, राइट। यानी सब कुछ चेक होने करने के बाद में हमें लास्ट में रिटर्न करना पड़ेगा पर्टिकुलर जो लॉगिन हुआ यूज़र है वो। सो एक मेथड के अंदर इतना कोड लिखने का पर्पज़ क्या है कि भाई इस मेथड के अंदर वो सारी चीज़ें करो जो रिक्वायर्ड है, एंड लास्ट में पर्टिकुलर आउटपुट रिटर्न करो, ये सब कुछ चेक करने के बाद। गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट्स वाई रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, एंड आगे जाके आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिटर्न के मतलब रिटर्न का यूज़ करने वाले हो। एक स्प्रिंग बूट पढ़ो, आप स्प्रिंग पढ़ो, उसके अंदर सब कुछ रिटर्न है गाइस। आप सिंपल रेस्ट एपीआई भी लिख रहे हो ना, उसके अंदर रिटर्न ही किया जाता है, एंड वो जो भी आउटपुट है क्लाइंट को दिया जाता है। सो रिटर्न स्टेटमेंट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोर जावा होने के बाद समझ में आना रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गड़बड़ है। अभी इसके ऊपर काम करो, जितना प्रैक्टिस इसके ऊपर कर सकते हो उतना करो, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो करो रिटर्न के ऊपर। आपको रिटर्न जमना चाहिए, रिटर्न जम गया स्प्रिंग बूट आ गया, रिटर्न नहीं जमा स्प्रिंग बूट नहीं आया, सिंपल है। ओके इस रिटर्न के लिए करना क्या है, देखना है क्या रिटर्न हो रहा है, कैरेक्टर हो रहा है कैरेक्टर, यहाँ पे नेम डॉट टू लोअर केस, ये क्या रिटर्न कर रहा है, कर्सर लेके जाना है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मैंने इंट लिखा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। बट कब चलेगा पता है, अगर ये यहाँ पे एक आध मेथड ऐसी हो जो इंट रिटर्न करे, देखो मुझे इसकी लेंथ चाहिए, कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर, तो मेरे पास एक मेथड है नेम डॉट लेंथ। अब लेंथ क्या रिटर्न करे, देखो इंट, मैंने क्या लिखा है इंट, तो चलेगा कि नहीं, भाई दौड़ेगा ना। अभी आदि की लेंथ देगा मुझे, क्या है आदि की लेंथ 4, देखो इंट क्यों दिया मैंने, बिकॉज ये लेंथ का रिटर्न टाइप इंट है, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है।
जो लास्ट में रिटर्न कर रहे हो उसमें क्या रिटर्न किया जा रहा है, उस हिसाब से आपका रिटर्न टाइप होगा। रिटर्न हो रहा है कैरेक्टर, कैरेक्टर रिटर्न है। रिटर्न हो रहा है समथिंग इंट, इंटीजर रिटर्न टाइप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे रिटर्न हो रहा है A+B, 10+20 30, तो रिटर्न यह होगा। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने क्या बोला, रिटर्न टाइप हमें देना है जब हम रिटर्न कर रहे हैं। पर सर ये जो वॉइड है इसके अंदर भी हम रिटर्न लिख सकते हैं क्या? वॉइड के अंदर हम रिटर्न कुछ कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहली चीज़, यू कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग इन वॉइड, बट यू कैन राइट लाइक दिस रिटर्न। आप ऐसे रिटर्न लिख सकते हो, बहुत सारे फ्रेशर्स को ये पता ही नहीं है। वी कैन राइट रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड द वॉइड। पर सर ये तो रिटर्न नहीं कर रहा है, ये रिटर्न लिखने का पर्पज़ है क्या? अब ये आपको मैं बता देता हूँ। आप इस रिटर्न को लिख रहे हो मतलब क्या बता रहे हो पता है? इस मेथड को मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? इस मेथड को एग्जिट कर रहा हूँ, मतलब इसके नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लाइक मैं लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सी वन थिंग आई वांट टू डू। मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा ना, क्या करूँगा मैं, सबसे पहले ऐड को हम यहाँ पे कॉल करें ना, ऐड ही मेथड है ये, सही है। ओके, मैं इस मेथड को यहाँ पे कॉल करूँगा, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी द बिहेवियर, ये क्या बोल रहा है। ऐड, देन इसने कॉल किया ग्रेड को, देन इसने कॉल किया समथिंग इसको। ओके फाइन, मैं इसके लिए एक अलग एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि आपको इसका अच्छे से यूज़ समझ में आएगा। ओके, लेट मी क्रिएट अनदर क्लास। वॉइड के अंदर रिटर्न हम लिख सकते हैं, क्या पर्पज़ है भाई उसका? उसका पर्पज़ बहुत अलग है। लेट्स सपोज डेमो नाम का क्लास है। अब इस क्लास के अंदर मेरे पास एक मेथड है प्रोसेस नाम का, फॉर एग्जांपल। ओके ठीक है, अब देखो अच्छे से देखना है। एंड इसके अंदर पैरामीटर पे पास कर सबसे पहले पैरामीटर दिखाओ क्या मैं आपको, ताकि आपको पैरामीटर पता हो। चलिए लेट्स सपोज मैंने इंटीजर का पैरामीटर पास किया। ओके, एंड मेन मेथड बनाई मैंने, एंड डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू डेमो। लाइक मैं कॉल कैसे करूँगा, d.add। अब ये ऐड क्या मांग रहा है, पैरामीटर, सो वी नीड टू पास द पैरामीटर लाइक दिस। अब ये 100 किसके अंदर चला गया, इसके अंदर, एंड नाउ आई कैन प्रिंट दिस 100 ए। तो आउटपुट क्या आएगा, 100 आएगा कि नहीं, जो अपने यहाँ से भेजा है। सो पैरामीटराइज मेथड मतलब क्या, इसके अंदर आप पैरामीटर भेज सकते हो। इससे पहले हमने भेजा क्या, नहीं भेजा, तो सर एक ही भेज सकते हैं भाई, कितने भेज सकते हो, लाइक दिस। एक और भेजा, एक और वैल्यू भेजो, लाइक दिस। ओके, आप इसकी एडिशन करनी कर लो, जो भी करना है आप कर सकते हो, A+B। अब ये समथिंग ये आएगा। और इफ़ यू वांट टू रिटर्न फ्रॉम हियर यू कैन रिटर्न ऑल्सो A+B। मैंने रिटर्न किया, नाउ रिटर्न टाइप क्या होगा, एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज यू आर रिटर्निंग A+B। A+B मतलब इंटीजर, सो रिटर्न टाइप शुड बी इंटीजर, राइट। A+B मतलब क्या होगा, इंटीजर ही होगा ना, राइट। नाउ यू नीड टू, मैं इसको सीधा सिस आउट में लिखता हूँ, ऐड, दो वैल्यू भेजता हूँ लाइक दिस। अब इसका एडिशन होकर रिटर्न होकर प्रिंट होगा 333। लुक एट दिस, ये 2 बार क्यों हुआ, यहाँ पे भी प्रिंट किया है, यहाँ पे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न कर रहे हो सीधा रिटर्न करो एंड यू विल गेट द आउटपुट। ओके, सो पैरामीटर पास कर सकते हो, किसी भी टाइप का कर सकते हो, किसी भी टाइप का। अगर आपको लगा यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना है, स्ट्रिंग पास करो, यहाँ से आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा लाइक दिस। लुक एट दिस, मैंने राम दे दिया। मतलब जो भी पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हो, कॉलिंग करते टाइम उस पैरामीटर को वैल्यू देना कंपलसरी है। अगर नहीं दोगे इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर। ये क्या बोलेगा भाई, ऐड 3 पैरामीटर मांग रहा है, आप ऐसे 2 ही आर्गुमेंट दे रहे हो, गलत है कि नहीं। सो यू शुड बी पास इक्वलेंट पैरामीटर आर्गुमेंट, ठीक है फाइन। अब मैं आता हूँ मेरे टास्क के ऊपर, आपको पता चला पैरामीटर पास करना। नाउ सी, अब मैं यहाँ पे एक प्रोसेस नाम की मेथड बना रहा हूँ, वॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ले रहा हूँ, स्ट्रिंग समथिंग यूज़र नेम, वॉट एवर यूज़र नेम लिया मैंने। अब जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा गाइस, d.process, ये यूज़र नेम मांगेगा, मैंने दिया आदि, ठीक है। ये यूज़र नेम इसके अंदर जाएगा, सबको पता चल गया, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इफ़ कंडीशन लगा। अब इफ़ सबको पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। मैं ये बोलूँगा ये जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम अगर इसके अंदर इक्वल नल है, व्हाट डू मीन बाय नल, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर वैल्यू क्या होती है, नल होती है। स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग क्लास है, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको बताया है। जो भी प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं ना, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, उसके अंदर 0, 0.0, बट ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है।
सर एक बार दिखाओ, चलो दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 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 नेम लिया, ओके। अब इस नेम के अंदर नल है, देखो मैं आपको यहाँ पे आके प्रिंट करके दिखाता हूँ, डी डॉट नेम मैंने प्रिंट किया, ओके। नाउ लेट्स, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नल मिलेगा आपको, देखो मिल गया नल। नेम को प्रिंट करें ना, तो नल नल होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आपने अगर आदि भेजा है तो आप इसके अंदर आदि जाएगा, बट अगर आपने कुछ भी नहीं भेजा तो सिंपल है ना, नल जाएगा, राइट। और आपने सिंपल ऐसे भी ऐसे भेजा लाइक नल, अब क्या चला गया इसके अंदर, नल चला गया कि नहीं। तो मैं चेक कर रहा हूँ अगर यूज़र नेम के अंदर नल चला गया, ओके। एंड दूसरी चीज़, ठीक है, एक ही चेक करते हैं, अगर नल चला गया तो यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़र नेम इज़ एम्प्टी, लाइक दिस, और जो मैसेज आपको देना दे सकते हैं, यूज़र नेम एम्प्टी है, ठीक है। मैं दूसरी कंडीशन चेक करूँगा, यूज़र नेम, अभी हमने एक मेथड देखी गई, लेंथ देखी कि नहीं, जो हमें इस यूज़र नेम का लेंथ बताएगी कितना है, 2 है 3 है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से आदि भेजा तो कितना होगा लेंथ, 1 2 3 4। तो मैं चेक करूँगा ये जो यूज़र नेम है इसका लेंथ अगर 3 से कम है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिस आउट, क्या बोलूँगा, यूज़र नेम इज़ टू शॉर्ट, बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। ये चीज़ हम वैलिडेशन कर सकते हैं कि नहीं, इसे बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। अभी के लिए मैं नल ही दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जानबूझकर नल दे रहा हूँ ताकि मुझे आपको ये चीज़ बतानी है। एंड ये चीज़ चेक कर ली मैंने, ये चीज़ चेक कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेथड के बाद यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ इफ के बाहर, प्रोसेसिंग डन, ओके, लाइक दिस। नाउ अब देखो होता क्या है, नॉर्मल मैंने अगर यहाँ पे भेजा आदि समथिंग, ओके। अब आदि भेजने के बाद होगा क्या, आदि यहाँ पे चला गया, आदि नल है क्या, नो, ये मैसेज नहीं आएगा। इसकी लेंथ 30 से कम है क्या, नहीं, ये भी नहीं आएगा। सिंपल मैसेज क्या आएगा, प्रोसेसिंग डन, एवरीवन इज एग्री, प्रोसेसिंग डन, मतलब सब कुछ सही है हमारे स्ट्रिंग के साथ, जो भी यूज़र नेम आ रहा है सब कुछ सही है। बट मैंने बोला नॉर्मल, लेट्स सपोज SH, ओनली SH। नाउ नल है क्या, नहीं, बट लेंथ कम है कि नहीं, बिल्कुल कम है। नाउ क्या बोलेगा ये देखो, ये बोलेगा यूज़र नेम इज टू शॉर्ट, ओके, एंड आल्सो प्रोसेसिंग इज डन। भाई गड़बड़ है ना सर, यूज़र नेम इज टू शॉर्ट के बाद प्रोसेसिंग डन नहीं आना चाहिए। वाई दिस मैसेज इज कमिंग, बिकॉज इस इफ़ के बाद हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशन ट्रू होगा इसको प्रिंट करो, एंड उसके बाद क्या करो, ये मैसेज मतलब इफ़ के अंदर है ही नहीं, मेथड के अंदर है, ये तो आएगा ही आएगा। बट मैंने बोला मेरी इस मेथड को मुझे भाई स्टॉप करना है, जब भी इफ़ की कंडीशन लेट्स सपोज ट्रू हो गई, मैसेज आ गया स्टॉप करो। तो हम यहाँ पे ब्रेक यूज़ कर सकते हैं क्या, ब्रेक यूज़ कर सकते हैं क्या, नो, बिकॉज ये लूप के अंदर नहीं है, ब्रेक ओनली लूप के अंदर यूज़ हो सकता है। तो नहीं, नाउ गाइज रिटर्न केम इनटू द पिक्चर, यू कैन राइट हियर रिटर्न। ओ माय गॉड, इससे होगा क्या, लुक एट द बिहेवियर, व्हाट इज द बिहेवियर। ओ अरे भाई ये क्यों ब्लिंक कर रहा है, यूजर नेम इज टू शॉर्ट। इसके बाद ये मैसेज क्यों नहीं आया, बिकॉज रिटर्न ने क्या किया पता है, रिटर्न ने हमारे मेथड का एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब इसके बाद जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा इस मेथड के अंदर, चाहे आप 100 लाइन्स का कोड लिखो, नो, ये कंडीशन ट्रू हो गई, रिटर्न मतलब इस मेथड को यहीं पे स्टॉप कर दो। और हमें यही चाहिए था, ये मैसेज नहीं आना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही ना, यूज़र नेम बहुत छोटा है, तो हम प्रोसेसिंग को स्टॉप डन नहीं करेंगे। क्यों भाई, यूज़र नेम अच्छे से देना, इसको हम फिर वाइल डू वाइल में घुमा सकते हैं, वो बात अलग है। बट मुझे रिटर्न समझाना है, वाई वी आर राइटिंग रिटर्न का मतलब ये है इस मेथड को यहाँ पे स्टॉप करो, एंड यू कैन राइट इन टू दिस वाइट के अंदर रिटर्न कुछ नहीं किया जाता, बट यू कैन राइट रिटर्न टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ योर मेथड। व्हाट इज द यूज ऑफ रिटर्न इन void? टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ योर मेथड। ब्रेक से भी होता है, बट ब्रेक यूज ही नहीं कर सकते हम यहाँ पे, ब्रेक ओनली यूज इन द लूप एंड स्विच। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रिटर्न, ओके। नाउ अब सर लेट सपोज आपने नल भेजा, मैंने यहाँ पे नल भेजा, फिर प्रॉब्लम आएगा। देखो अब नल भेजा, यहाँ पे होगा क्या, यूज़र नेम इक्वल नल, ये मैसेज आएगा। इसके बाद ये चेक करेगा लेंथ
एंड लेंथ जब चेक करेगा नल के ऊपर गए, ये हमें एक्सेप्शन देगा। लुक एट दिस, क्या दिया इसने, यूजर नेम इज एम्प्टी, यूजर नेम इज एम्प्टी एंड देन क्या दिया इसने, एक्सेप्शन, नल पॉइंटर। क्यों? बिकॉज लेंथ मेथड या कोई भी मेथड नल के ऊपर नहीं चला सकते आप। इसके अंदर नल है, नल डॉट लेंथ, इस कैसे होगा, इसकी लेंथ क्या होगी मुझे बताओ, 4 होगी क्या? ऐसा थोड़ी होगा। ये नल, ये ऐसी वैल्यू भाई, इसकी लेंथ वगैरह काउंट करना मुश्किल होता है, मुश्किल मतलब इम्पॉसिबल है। सो नल डॉट लेंथ ये हमें एक्सेप्शन दे रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा भाई, अगर लेंथ सॉरी नेम अगर नल है ना, तो भाई यहाँ पे स्टॉप कर दो ना। नल है तो आप लेंथ क्यों काउंट कर रहे हो मुझे बताओ। हम यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा, दैट्स वाई ये यहाँ पे चला गया। मैंने बोला अगर ये नल होता है ना तो सिंपल ये मैसेज दे के स्टॉप कर देना, क्यों आगे बढ़ना है। अब आएगा क्या एक्सेप्शन, लुक एट दिस। सो ये चीज़ हमने पॉसिबल की। अगर नल दे रहा है यूज़र या कुछ भी नहीं दे रहा मतलब नल दे रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यूज़र नेम इज एम्प्टी, और उसके बाद सीधा स्टॉप। लेंथ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आगे जो भी चीज़ें आप चेक करोगे ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको एक्सेप्शन आ रहा है। दैट्स वाई रिटर्न केम इनटू द पिक्चर। यहाँ पे भी रिटर्न लिखा मैंने, यहाँ पे भी रिटर्न नहीं लिखा। अब नहीं लिखा तो क्या होता था आपको पता ही है, अभी मैंने बताया भी, राइट। अगर आप इन दोनों को नहीं लिखोगे गड़बड़ी गड़बड़ होगी, ये मैसेज फुकट का आ जाएगा जो कि नहीं आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट लेट सपोज यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया आदि, अब कुछ गड़बड़ है क्या भाई, अब कुछ गड़बड़ है क्या, प्रोसेसिंग डन आ गया कि नहीं, यानी यही एक्सपेक्ट है हमें, यही एक्सपेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल। अब लेट सपोज इसकी लेंथ कम होती है, डबल ए, नाउ क्या बोलेगा, यूजर नेम इज टू शॉर्ट, मतलब सब कुछ सही हो गया। अब मैंने नल भेजा, अब क्या बोलेगा, यूजर नेम इज एम्प्टी, एंड हमने यही एक्सपेक्ट किया था आउटपुट। सो रिटर्न is playing the very very important role in this case. Okay, if you want to stop the flow of your method, execution of your method on the particular certain condition, go for return. I hope you are getting my point now. चलो सर, इसका रिटर्न का समझ में आ गया। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमने रिटर्न लिखा ना, किधर, ये रिटर्न अलग है गाइस। इफ़ यू आर रिटर्न सम वैल्यू देन यू शुड बी राइट रिटर्न टाइप। इफ़ यू आर यूजिंग ओनली रिटर्न यू कैन यूज इन वॉइड, बट ओनली रिटर्न आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? सी, मैंने ओनली रिटर्न लिखा नहीं ना। दिस मेथड एक्सपेक्टिंग समथिंग रिटर्न, ये मेथड एक्सपेक्ट करे भाई इंट रिटर्न करो, और आप सिंपल रिटर्न लिख रहे हो, तो यू आर डूइंग गलती ना। सो नॉर्मल रिटर्न इसके अंदर नहीं हो सकता भाई, आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न ही करना पड़ेगा। चाहे आप नॉर्मल मतलब लेट सपोज मैं इफ़ भी यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल देखो मैंने स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे गेट नाम की मेथड बनाई सी। अब इस मेथड से मुझे रिटर्न करना ही पड़ेगा, मेरे रिटर्न टाइप दिया है। अब मैंने लिखा इफ़ समथिंग, और यहाँ पे मैंने बोला एक पैरामीटर भी लेते हैं हम, स्ट्रिंग पासवर्ड समथिंग एंड समथिंग, मैंने बोला पासवर्ड इक्वल समथिंग 1 2 3 4 लाइक दिस, ओके। एंड मैंने ये लिखा। अब देखो यहाँ से रिटर्न करना ही पड़ेगा आपको। मैंने लिखा रिटर्न पासवर्ड इज राइट, ओके। एंड देन मैंने यहाँ पे एल्स लगाया, ओके। एंड यहाँ पे मैंने लिखा, देखो अभी रिटर्न एरर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। आपको आप सिंपल नॉर्मल रिटर्न लिखोगे यहाँ पे चलेगा क्या? नो, इट इज़ एक्सपेक्टिंग टू रिटर्न। ठीक है, मैंने रिटर्न दिया रॉन्ग पासवर्ड, ओके। अभी एरर जाएगा क्या? जाएगा क्या? बिल्कुल चला गया। मतलब सर 2 बार हम रिटर्न लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट अगर मैंने एल्स नहीं लगाया, लुक एट दिस, मैंने एल्स नहीं लगाया, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये एक्सपेक्ट कर रहा है इस मेथड से रिटर्न करो, बट मैंने एल्स लगाया, रिटर्न किया, नाउ इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। तो 2 रिटर्न स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो गाइस, इफ़ यू आर यूजिंग इफ़ एल्स। सर मैं एल्स इफ यूज़ करूँ तो और लिख सकते हो। मैंने बोला पासवर्ड डॉट लेंथ समथिंग ग्रेटर दैन 5, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट और लेस दैन 5 बोलते हैं, ओके। एंड देन अब इसके अंदर एल्स इफ और लिखो, कितने भी लिखने लिख सकते हो, लास्ट में एल्स होना चाहिए ताकि यहाँ पे आप कंक्लूड करो, ओके। पासवर्ड इज रॉन्ग लाइक दिस, लुक एट दिस, चला गया। रिटर्न एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी भी बार लिख सकते हो, कितनी भी बार लिख सकते हो।
तो सर अब इस मेथड से रिटर्न एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है या ये हो रहा है? सिंपल सा आंसर है भाई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही तो ये चीज़ रिटर्न होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ रिटर्न होगी, एंड दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चीज़ रिटर्न होगी। कैन बी वेरीफाई? यस। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे सिंपल लिखो डी डॉट गेट, डी डॉट गेट। अब मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दे दिया, लेट सपोज पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4। ओके, ना ये जो 1 2 3 4 है ना, ये जाएगा इसके अंदर। ओके, और ये मैच करेगा इसके साथ। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, ये इक्वल टू ऑपरेटर इस 1 2 3 4 और इस 1 2 3 4 को मैच नहीं करेगा, बिकॉज ये इक्वल ऑपरेटर मेमोरी एड्रेस चेक करता है, बट इसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा, इसका अलग होगा। दैट्स वाई हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज़ करनी है मेथड दैट इज़ इक्वल्स। हम इक्वल्स का यूज़ करेंगे और इस पासवर्ड को इसके अंदर डालेंगे। नाउ हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली क्या होगा, चेक करेगा ये पासवर्ड 1 2 3 4 इसके साथ मैच हो रहा है क्या, हो रहा है। अब ये रिटर्न होगा पासवर्ड इज़ राइट। और इसको आप गेट कहाँ पे करोगे, स्ट्रिंग के अंदर। ओके, स्ट्रिंग समथिंग रिजल्ट, स्ट्रिंग के अंदर ही क्यों, बिकॉज रिटर्न क्या हो रहा है, स्ट्रिंग ही रिटर्न हो रहा है दोस्तों, राइट, रिजल्ट। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट, पासवर्ड इज राइट। क्यों, ये चीज़ क्यों रिटर्न हुई, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू हो गई। बट ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये चेक की जाती। लेट्स सपोज ये फॉल्स हो रही है, मैंने यहाँ पे देखा 1 2 3 3, अब ये फॉल्स हो रही है, फॉल्स हो रही है। सेकेंड वन इज दिस वन इज ट्रू लेस देन 5, तो अब क्या आएगा, पासवर्ड इज टू शॉर्ट। लुक एट दिस। अब ए बिट कंडीशन फॉल्स हुई तो पासवर्ड इज रॉन्ग, मैंने लिखा समथिंग लाइक दिस। अब क्या आ जाएगा, दोनों रॉन्ग, पासवर्ड इज रॉन्ग। सो रिटर्न क्या किया जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है मेथड के ऊपर। ओके, जो रिटर्न कर। चार्जर लगा देता हूँ मैं, 1 मिनट। ओके, किसी को कुछ डाउट है कि बाबा इसके अंदर? नो नो, वी कैन नॉट ओवरराइड कंस्ट्रक्टर। ओके, ठीक है। अब पूछो सर क्यों नहीं ओवरराइड कर सकते, पूछो ना। कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते भाई। मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट हमारी है। ओके, वेट करो थोड़ा सा, आ जाएगी कल परसों, ठीक है। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन। नाउ सी, अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। अब देखो, अब रिटर्न आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा इससे। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड से हम क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं। कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, दिस इज़ नॉट गुड टाइम टू शो यू क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं। बट मैं आपको सबसे पहले एरे बताता हूँ, एंड एरे को मेथड से कैसे रिटर्न कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं, ठीक है। नाउ गो हियर एंड क्रिएट वन क्लास। ओके, मेथड्स के अंदर ही बनाते हैं भाई। ओके, एक और क्लास जिसका नाम होगा डेमो टेस्ट, क्या ही बना दे भाई, मेरा ही नाम देता हूँ, चलो ठीक है। अब देखो जावा में हम एरे कैसे बनाते हैं। एरे क्या होता है, आपने C++ में पढ़ाई होगा। एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, राइट। कलेक्शन होता है भाई, कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, बट कंडीशन इज व्हाट, सिमिलर टाइप के, एक ही टाइप के। फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग एरे। देखो एरे कितने तरीके से बना सकते हैं, मेन मेथड लेके मैं बताता हूँ। एरे आप बना सकते हो लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तरीका देखो, दो तरीके हैं। सिंपल डेटा टाइप ले लो, ओके। देन उसके बाद एक वेरिएबल का नाम, लेट्स सपोज मुझे नंबर स्टोर करने, मैंने नंबर्स लिया। ये स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, गिव द नंबर ये लाइक दिस। देखो खत्म हो गया आपका एरे, आपका एरे हो गया। लुक एट दिस, इंटीजर, नंबर्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिया तो क्या होगा, ये नॉर्मल वेरिएबल हुआ, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट स्टोर नहीं हो सकते, तो सिंपल पुट द स्क्वायर ब्रैकेट। सर इस स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पीछे लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। सर इस स्क्वायर ब्रैकेट इस इंटीजर के करीब लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ओके, कहीं पे भी लग सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे मतलब
यहाँ पे ओके आप यहाँ इक्वल टू के आगे लगाओगे तो ये गलत है ना, कहीं पे मतलब कहीं पे भी नहीं भाई, इसके आगे, इसके पीछे, इसके करीब, इसके नज़दीक, दूर वगैरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एरे बन गया आपका। अब इस एरे के अंदर, इस नंबर्स एरे के अंदर ये सारे एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं। अभी कैसे स्टोर होते हैं, अगर आपको पता नहीं तो बताता हूँ मैं। इसकी पोजीशनिंग बनती है इंटरनली, बिकॉज एरे फॉलो करता है किसको, इंडेक्सिंग को। अब आपको इंडेक्सिंग पता नहीं तो बताता हूँ मैं। 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होती है। अब इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 लेंथ है। तो 6 - 1 तक इसको पोजीशन मिलते हैं। 6 - 1 मतलब 5। तो एक टोटल इंडेक्सिंग क्या होगी, 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। 5 तक ही क्यों, इसकी जो लेंथ है उसके -1, 6 लेंथ है -1, 0 से लेकर 5 तक ही जाएगा। अब सर इस एरे के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो ये जो 0 पोजीशन है ना, इस 0 पोजीशन पे ये स्टोर हुआ है क्या, 12। इस 1 पोजीशन पे कौन स्टोर हुआ है, 34। इस 2 पोजीशन पे कौन स्टोर हुआ है, 56। 3 पोजीशन पे कौन स्टोर हुआ है, 3 पोजीशन पे सर 67 है। 4 पे कौन है, 4 पे 45 है। 5 पे कौन है, 67 है। सो लाइक दिस एलिमेंट स्टोर इनसाइड द एरे। सो प्रूफ है आपके पास, यस। मैंने अगर इसको प्रिंट किया लाइक नंबर्स इस एरे में 0 पोजीशन पे कौन है, आपको ऐसे प्रिंट करना है। सी तो ये बताएगा भाई 12 है, सी कौन है, 12 है, राइट। मैंने बोला इसके अंदर 4th पोजीशन पे कौन है, तो ये बता देगा भाई 45 है। कौन है, 45 है। लुक एट दिस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। Just a moment. ओके फाइन। 4 पे कौन है, 45। जो भी आप दोगे वो आ जाएगा, बट मैंने बोला 40 पे कौन है, भाई 40 पे कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बोलेगा आपको, ये बोलेगा एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। अभी के लिए समझो, अगर गलत इंडेक्सिंग दे रहे हो एरर देगा, आप एक्सेप्शन देगा। मैंने माइनस बोला समथिंग ये वाला, तो ये आप माइनस पे कोई है क्या, स्टिल इट विल गेट द एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ओके फाइन। सो आपको वैलिड इंडेक्सिंग देनी है भाई, जो भी इस इंडेक्सिंग में है वही देनी है, नहीं तो आपको एक्सेप्शन आएगा, ये ख्याल रखना है, ओके। तो एरे बन गया। नाउ सर कैन वी रिटर्न दिस एरे फ्रॉम अ मेथड, इस एरे को हम मेथड से रिटर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे दिखाता हूँ, अब इस डेमो में आ जाओ। यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ मैं, सिंपल वॉइड, इसको नाम दे रहा हूँ मैं गेट मार्क्स, ठीक है। मार्क नहीं, मार्क्स, एक स्टूडेंट के नहीं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स। गेट लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट्स मार्क। मेथड का नाम ऐसे हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ओके। स्टार्टिंग में 5 लिख सकते हैं क्या, ये स्टार्टिंग में 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, राइट, बड़े बीच में हो सकता है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे बनाया मार्क्स का लाइक दिस, ओके। गलत हुआ कि नहीं, यस। नाउ इसके अंदर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स, पहले का है 67, दूसरे का 89, तीसरे का ये वाला, चौथे का ये, पाँचवें का ये, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। नाउ आई वांट टू रिटर्न दिस 5 स्टूडेंट्स मार्क्स फ्रॉम ईयर। यहाँ से मुझे 5 स्टूडेंट के मार्क्स रिटर्न करने, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न मार्क्स कर दूंगा। नाउ जैसे ही मैंने रिटर्न कर दिया मार्क्स, नाउ व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप। सर आप तो इंटीजर रिटर्न कर रहे हो, भाई इंटीजर एक रिटर्न कर रहा हूँ या मल्टीपल रिटर्न कर रहा हूँ। तो नॉर्मल अगर आपने इंटर लिखा तो गड़बड़ है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, यहाँ से जो मार्क्स रिटर्न हो रहे हैं भाई 67 रिटर्न नहीं हो रहा है, 89 नहीं हो रहा है, ये 5 हो रहे हैं एट ए टाइम, 5 एट ए टाइम हो रहे हैं। यहाँ पे हम एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, देखो 30। तो दैट्स वाई इंट सही है ना, बट यहाँ पे एट ए टाइम सारी चीज़ें रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर का एरे होगा। क्या होगा, इंटीजर का एरे। क्यों, बिकॉज यू आर रिटर्निंग व्हाट, इंटीजर का एरे। जो रिटर्न कर रहे हो उसको देखो, ये क्या है, मार्क्स। व्हाट इज मार्क्स, मार्क इज एरे, विच टाइप ऑफ एरे, इन टाइप ऑफ एरे, सो गिव द इंटीजर एरे। इसको समझना है, जो रिटर्न करे उसका टाइप इंट, ओनली इंट, नो एरे ऑफ इंट। सो लेट्स राइट इंटीजर एरे। सर इसको हम पीछे लिख सकते हैं क्या, ऐसे
ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। ओके, तो ये यहाँ पे ही होगा। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे आके मैंने कॉल किया डी डॉट गेट 5 स्टूडेंट्स मार्क्स। अभी क्या रिटर्न कर रहा है मुझे बताओ? ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न करके आ रहा है, देखो व्हाट इज दिस, इंटीजर एरे। तो किसके अंदर स्टोर करोगे आप? सिंपल है ना, इंटीजर एरे के अंदर स्टोर करेंगे। इंटीजर ARR समथिंग इसके अंदर स्टोर किया। जो ये रिटर्न कर रहा है उसके अंदर ही स्टोर करना पड़ता है। आप इंट के अंदर ओनली रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब स्टोर नहीं कर सकते। ये रिटर्न इंटीजर कैरे कर रहा है तो इसके अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। नाउ सर हाउ टू प्रिंट दी वैल्यूज विच आर केम फ्रॉम हियर? सिंपल है, आप सिस आउट लिख के लिख सकते हो भाई, पहला वैल्यू क्या आ रहा है, देन बोल सकते हो आप दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है ARR के अंदर, राइट। ऐसे प्रिंट कर सकते हो। देखो 67 89 आएगा कि नहीं, दो वैल्यू आ गई कि नहीं। ऐसे आप सारे प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं, ARR ऑफ 2 3 4, सिंपल। बट सर ये ऐसा तो मतलब बहुत लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है क्या? बिल्कुल है। आपके पास है फॉर ईच लूप, जो मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा आपको एरे के कॉन्सेप्ट में। कौन सा लूप है? फॉर ईच लूप। अब ये यूज़ कैसे होता है? देखो सिंपल फॉर लिखना है। सबसे पहले नॉर्मल फॉर लूप बताओ क्या? यस, नॉर्मल फॉर लूप में हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं इसको, ताकि जीरो से इसकी पोजीशन स्टार्ट हो रही है। देन आई लेस देन कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है, तो 5 लिख दूंगा मैं, एंड आई प्लस प्लस, एंड नाउ वी कैन प्रिंट ARR ऑफ आई। अब क्या होगा, हर एक एलिमेंट यहाँ पे 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इस फॉर लूप में। देखो आ गए, पांचों एलिमेंट्स आ गए जो रिटर्न हो रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल आ गए। ना सर फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करें? देखो ये तो फॉर लूप हुआ। फॉर ईच लूप के लिए जस्ट यूज़ करो फॉर। क्या फॉर? ओके, कोलन दे दो, यहाँ पे दे दिया कोलन। अब इस कोलन के राइट साइड में क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, ये समझना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। कोलन के राइट साइड में आपको लिखना है डेटा कहाँ से आ रहा है, किस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हुआ है। देखो डेटा आ रहा है इस मेथड से, राइट, बट किसके अंदर स्टोर हुआ है? ARR के अंदर। सो जस्ट पुट हियर ARR, ओनली ARR, ये ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं। डेटा कहाँ से आ रहा है? ARR से, ARR से आ रहा है, राइट। किस टाइप का आ रहा है? इंट टाइप का आ रहा है। पर सर ये तो इंटीजर का एरे है ना, नो उसका ख्याल मत रखो, सिंपल लिखो इंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाई है, खत्म, आपका काम खत्म हो गया। अब इस ARR से ये सारा डेटा एक एक करके इस n में आएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। सीधा प्रिंट करो n को, खत्म, सारा डेटा आ गया। इतना सिंपल लॉजिक है। राइट साइड में कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड में किस टाइप का है, और एक उसका वेरिएबल जो कि कुछ भी हो सकता है, एंड जस्ट प्रिंट इट, दैट्स n को प्रिंट किया, एक एक डेटा इसके अंदर आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। सो ये बहुत बेटर तरीका है किसको प्रिंट करने का, एरे को। और भी एक तरीका है बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड। देखो आप क्या करो, सिंपल सिस आउट ARR जो है ना, इस ARR को कन्वर्ट करो स्ट्रिंग के अंदर। ये एरे है ना, एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एरेज नाम का क्लास है, और इसकी एक मेथड है टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर दे दो ARR, खत्म। अब आपका एरे कन्वर्ट किस में होगा? स्ट्रिंग में। देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग में ये सारा डेटा मिल जाएगा। देखो 67 89 समथिंग समथिंग, बट दिस इज वॉट, दिस इज अ स्ट्रिंग गाइज, ये स्ट्रिंग है यहाँ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रिंग। कुछ भी क्या सर, क्या भी बात कर रहे हो, दिखाओ मैं आपको। आपने अगर लिखा एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर ARR दे दिया, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है पता है? स्ट्रिंग है। अब इसको ओपन करके देख सकते हो, सी व्हाट इज द रिटर्न टाइप, है कि नहीं? स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग नाम की मेथड। ओके, सो नाउ स्टोर इट इनटू स्ट्रिंग नंबर्स। हो गया कि नहीं स्टोर? देखो, और मैंने नंबर्स को प्रिंट किया, तो ये क्या करेगा? सेम वही आउटपुट देगा हमें। देख, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस एरे के ऊपर हम स्ट्रिंग के ऑपरेशन कर सकते कि नहीं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक मैंने बोला नंबर डॉट लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, तो हमें इसकी लेंथ भी मिलेगी। क्या लेंथ मिल रहा है? देखो 20। इतनी लेंथ है सर, बड़ी, इतनी बड़ी लेंथ है सच में। देखो आप काउंट करके देखो नंबर्स, 20 लेंथ क्यों दी है इसने? बिकॉज इसने क्या किया पता है, हर एक को, लाइक इसको काउंट किया, इस 6 को काउंट किया, 7 को किया, कोमा को किया, स्पेस को किया, 8 9 सबको काउंट किया, एंड काउंट करने के बाद इसको क्या मिला? लेंथ 20 मिला। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रिंग। ये क्या है? स्ट्रिंग है। ओके फाइन। तो ये भी तरीका आपके पास प्रिंट करने का।
सो दैट इज़ अ एरे, दैट इज़ अ एरे। एरे कुछ अलग है, मेथड से कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। नाउ मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, आपको करना क्या है बताएं, क्रिएट अ मेथड विच टेकिंग एरे एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, आपको एक मेथड बनानी जो एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट ले। मतलब भाई क्या करना है आपको, मेथड के अंदर यहाँ पे पैरामीटर में क्या पास करना है, एरे। लेट्स सपोज आई वांट टू टेक स्ट्रिंग एरे, तो मैं यहाँ पे ऐसे पास करूँगा। जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा क्या पास करना पड़ेगा आपको, या फिर आपको नॉर्मल ऐसे पास करना पड़ेगा क्या, नल नहीं, एरे पास करना पड़ेगा। इस मेथड के अंदर एरे पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग का, एंड देन उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। दैट्स योर टास्क। पैरामीटर में एरे लेना है। ओके ओके, पैरामीटर में एरे लो, एंड दूसरी चीज़ क्या करो, रिटर्न दैट एरे फ्रॉम अ मेथड। ओके, यहाँ पे एरे पैरामीटर में लो, यहाँ से रिटर्न क्या करना है, वही एरे जो पैरामीटर में आ रहा है उसको रिटर्न करना है। सो दैट्स योर टास्क फॉर टुडेज असाइनमेंट। कल मैं आपको बताऊंगा क्या पता है, मेथड से हम और क्या रिटर्न कर सकते हैं। ओके, एंड थोड़ा क्लास के बारे में बताऊंगा, क्लास को हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, क्लास को हम कैसे एज ए पैरामीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बिकॉज इसका यूज़ करके हमें प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपको ये करने को आ गया तो भाई प्रोजेक्ट बनाने आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। दैट्स वाई रियल टाइम यूज़ केस क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे। ये पूरी बैच क्या है, पूरी बैच क्या है आपको भी पता है, रियल टाइम कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें इंडस्ट्री में यूज़ होती है गाइस, जो कि कोर जावा में बेसिकली आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलता है। यूट्यूब पे आपको बताया जाता है नॉर्मल चीज़ें, राइट। बट इंडस्ट्री में ऐसे काम चलता है, प्रोजेक्ट्स में ऐसे काम चलता है। यू नीड टू क्रिएट मेथड्स लाइक दिस, यू नीड टू रिटर्न एरे, यू नीड टू टेक पैरामीटर एरे। अब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब और मजा आएगा, और भी आप रिलेट करोगे रियल टाइम से। ओके, तो इसको करना है। कल क्लास का एग्जांपल दूंगा मैं, क्लास कैसे रिटर्न कर सकते हैं एंड पैरामीटर में ले सकते हैं, एंड देन वी विल डेवलप एन प्रोजेक्ट बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, देन मेथड, देन एरे, कंस्ट्रक्टर। ओके, अब मेथड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, दैट आल्सो वी विल लर्न टुमारो सेशन। ओके, एंड देन प्रोजेक्ट माइट भी परसों होगा। ठीक है, 5 की जगह पे एरे डॉट लेंथ से भी कर सकते हैं ना। 5 कहाँ पे, 5 वेर इट इज, हाँ यहाँ पे, यस, यू कैन उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना था, मैं मतलब बताऊंगा आपको आगे जाके। 5 की जगह आप एक चीज़ कर सकते हो, इस एरे का जो नाम है एरे डॉट लेंथ कर सकते हो। इसके प्रॉपर्टी होते हैं दैट इज़ लेंथ नाम की, जो आपको एरे की लेंथ देती है। ओके, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल। 5 दे दो या एरे डॉट लेंथ करो, एरे डॉट लेंथ ही बेटर है। यस, ठीक है, चलो किसी को कुछ डाउट